टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया गया है इसको। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, रेडिएशन एनर्जी एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इन ऑल हेमिस्फेरिकल डायरेक्शन इंटीग्रेटेड ओवर ऑल वेवलेंथ्स। इसका मतलब क्या है, कोई हमारी बॉडी है, सपोज ये एक बॉडी कंसीडर की हुई है हमने, ये बॉडी है ए, इससे हमारी क्या है एनर्जी कुछ भी एमिट हो रही होगी, रेडिएशन एनर्जी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी बॉडी हमारी किसी भी टेम्परेचर पे वो हमारी क्या है रेडिएशन एनर्जी एमिट करती रहती है। तो इससे हमारी रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रही है। तो इसमें लिखा हुआ है इन ऑल हेमिस्फेरिकल डायरेक्शन, जितने भी डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है, यहाँ से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस बॉडी के सरफेस के जो इसका सरफेस आउटर सरफेस आपको राउंड शेप का दिख रहा है, उसके सरफेस से किसी भी डायरेक्शन में हमारी रेडिएशन एनर्जी एमिट हो सकती है। तो हमें सारी डायरेक्शन, टोटल डायरेक्शन, पॉसिबल डायरेक्शन जो भी होगी हेमिस्फेरिकल डायरेक्शन में, जितनी भी रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रही होगी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एरिया हमारे पास होगा इस बॉडी का, उस एरिया से डिवाइड कर लेंगे जितनी रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एक और टर्म है यहाँ पर इंटीग्रेटेड ओवर ऑल वेवलेंथ्स, किसी भी वेवलेंथ की हो, 0.5 माइक्रोन की हो या आपके 10 की हो, 16 की हो, 18 की हो, कोई सी भी आपकी वेवलेंथ की वैल्यू कुछ भी हो, इंटीग्रेटेड ओवर ऑल वेवलेंथ, सारी वेवलेंथ को कंसीडर करना है हमारी। सपोज किसी रेस की वेवलेंथ डिफरेंट होगी, यहाँ पर डिफरेंट होगी, कोई से भी यहाँ पर हमारा जो भी सरफेस एरिया है, जो भी इससे रेज निकल रही है वो डिफरेंट वेवलेंथ की भी है। सारी रेस को हमें कंसीडर करना है, सारी वेवलेंथ को कंसीडर करना है, सारी डायरेक्शन को कंसीडर करना है। क्लियर है? तो ई क्या हो जाएगी हमारी, जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर, रेडिएशन एनर्जी जूल पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, या इसको जूल पर सेकंड हो गया आपका वाट, वाट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर होगी हमारी किसी भी बॉडी के सरफेस से जो भी पॉसिबल डायरेक्शन है उसमें जो भी रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रही है वो कोई सी भी वेवलेंथ की है, सारी वेवलेंथ को इंटीग्रेट करके सम अप करके उसको पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो हमारे पास पावर आती है उसको बोलते हैं हम टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर। यूनिट क्या है इसकी, वाट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म आपकी टोटल एमिसिविटी, इसको किससे डिनोट किया गया है, एप्सिलॉन से। आप लोग क्लियर रखना, एप्सिलॉन और ई में डिफरेंस बनाते टाइम भी और यहाँ पर देखते टाइम भी। जब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो जब भी आप डिस्क्राइब करते हैं कुछ भी क्वेश्चन, तो एप्सिलॉन और ई में डिफरेंस हमेशा आपका क्लियर होना चाहिए बनाने की। चाहे आप सपोज कोई कुछ लोग देखा है मैंने ऐसे होते हैं, एप्सिलॉन भी ऐसे ही बना रहे हैं, ई भी ऐसे ही बना रहे हैं, तो क्लियर ही नहीं हो पाता। तो एप्सिलॉन और ई में आपके डिफरेंस होना चाहिए पहली चीज। तो टोटल एमिसिविटी को एप्सिलॉन से हम डिनोट करते हैं। ये क्या है, एप्सिलॉन तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ई अपॉन ईवी, ई तो मैंने अभी आपको यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर है। क्लियर है? ईवी क्या है, ईवी हमारी टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर है ब्लैक बॉडी की। तो टोटल एमिसिविटी क्या होगी, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर ऑफ ए नॉन ब्लैक बॉडी टू द टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा सेम रहना चाहिए दोनों बॉडीज का, ब्लैक बॉडी का भी सेम उसी टेम्परेचर पे हम हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर निकालेंगे और नॉन ब्लैक बॉडी की भी उसी टेम्परेचर पे हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर निकालेंगे, और उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है हमारा, टोटल एमिसिविटी। एप्सिलॉन से इसको डिनोट करते हैं। तो कोई सी भी हमारी बॉडी होगी नॉन ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी हमेशा या तो 1 के बराबर होगी या 1 से ज्यादा होगी, क्योंकि जो हमारी ब्लैक बॉडी है उससे जो रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रही होगी वो नॉन ब्लैक बॉडी से जो हो रही होगी उससे ज्यादा ही होगी। ब्लैक बॉडी हमारी क्या है, आइडियल एमिटर होती है। ब्लैक बॉडी एक आइडियल एब्जॉर्बर भी होती है और एक आइडियल एमिटर भी होती है। तो ब्लैक बॉडी से ज्यादा उसी टेम्परेचर पे कोई दूसरी बॉडी नॉन ब्लैक बॉडी रखी होगी तो वो ब्लैक बॉडी से ज्यादा रेडिएशन एनर्जी एमिट नहीं कर पाएगी कभी भी। क्लियर? एक तरीके से ब्लैक बॉडी हमारी स्टैंडर्ड है। तो टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल हेमिस्फेरिकल पावर ऑफ नॉन ब्लैक बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो एमिसिविटी हमेशा क्या रहेगी, नॉन ब्लैक बॉडी की या तो 1 से कम ही रहेगी या 1 तक हो सकती है मैक्सिमम।
और ब्लैक बॉडी के केस में क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन EV अपॉन EV। तो ये क्या हो जाएगी, ब्लैक बॉडी के केस में टोटल एमिसिविटी हमेशा क्या होगी, 1 होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मोनोक्रोमेटिक और स्पेक्ट्रल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर। अभी हमने पढ़ा था क्या, टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर पढ़ा था, जिसको हम कैपिटल E से डिनोट कर देते। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, मोनोक्रोमेटिक या स्पेक्ट्रल, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, E लैम्डा से। जैसे कि मोनो नाम से मीनिंग समझ आ रहा होगा, मोनो मतलब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए ही बात हो रही है, तो मोनो से यहाँ पर यही चीज हो गया है केवल। वहां पर हमारा टोटल के केस में क्या है, जितनी भी वेवलेंथ थी सारी वेवलेंथ को कंसिडर किया गया था, बट यहाँ पर क्या है, एक पर्टिकुलर रीजन लिया गया है वेवलेंथ का, उसी रीजन की वेवलेंथ की एमिसिव पावर ही कंसिडर की जा रही है। जैसे कि आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पर E लैम्डा एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय D लैम्डा shall give the radiation energy emitted from the surface of a body per unit time per unit area in the wavelength region lambda to lambda plus D lambda। टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर में क्या था, जो रेडिएशन एनर्जी एमिटेड थी हमारी, वो मिल रही थी टोटल रीजन में, ऑल वेवलेंथ रीजन में। यहाँ पे रीजन को एक कंस्ट्रेंट कर दिया है, इसको स्पेसिफाई कर दिया लैम्डा टू D लैम्डा वाले रीजन में। तो जो जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लैम्डा, यहाँ पर सपोज लैम्डा है जो वेवलेंथ है, और यहाँ पर ये लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो ये जो रीजन है ये डी लैम्डा रीजन, इसी में केवल इसी वेवलेंथ की जो भी हमारी रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रही होगी इस वेवलेंथ की रीजन में, केवल वो वाली पावर ही हमको लेनी है, जो उन वेव से जो हमें रेडिएशन एनर्जी मिलेगी, केवल वो वाली पावर हमको कंसिडर करनी है। तो इसकी यूनिट भी क्लियर हो जाएगी आपको, यहाँ पर जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर थी वहां पर, और यहाँ पर क्या है, माइक्रोमीटर भी इसमें मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि इसमें विच वैन क्वांटिटी विच वैन मल्टीप्लाइड बाय डी लैम्डा, तो डी लैम्डा से वॉट पर मीटर स्क्वायर माइक्रोमीटर इसका यूनिट हो गया है। जैसा कि मैंने आपको एक ग्राफ से भी दिखाया है, इसमें दिखा रखा है आपका ई लैम्डा, और एक्स एक्सिस पे है आपका लैम्डा, वेवलेंथ शो की गई है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये एरिया, इसके अंदर का जो एरिया है वो कंप्लीट एरिया तो देगा आपको टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर। अगर मैं इसकी बाउंड्री डिफाइन कर देता हूँ इसकी, ये लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा रीजन, तो वो केवल आपको कौन सी क्वांटिटी देगा, ई लैम्डा। तो एरिया जो हमें देगा वो क्या देगा, टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर, क्योंकि अब इसकी कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं है, इस कर्व की ओपन है। तो ये हो जाएगा आपको ई लैम्डा डी लैम्डा को अगर हम 0 से इन्फिनिटी के बीच इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर। तो यहाँ से हमें क्या किया हमने, 0 टू इन्फिनिटी टू इंटीग्रेट कर दिया है, बट इस वाले केस में क्या है, मोनोक्रोमेटिक वाले केस में 0 टू केवल डी लैम्डा वाला रीजन है हमारा। क्लियर है? इसी के साथ आपकी आ जाती है, जैसे वहां पर आपने पढ़ा था टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर, टोटल एमिसिविटी। अभी यहाँ पर क्या है, मोनोक्रोमेटिक या स्पेक्ट्रल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर, ऐसे ही हो जाएगा आपका मोनोक्रोमेटिक और स्पेक्ट्रल एमिसिविटी। वहां पे हम एप्सिलॉन से डिनोट करते थे, यहाँ पे कहाँ से डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन लैम्डा से। लैम्डा हमने साथ में लगा दिया, मतलब पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर वेवलेंथ रीजन की बात कर रहे हैं। जैसे वहां पे आपका क्या था, रेशियो था हमारा क्या, टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर ऑफ नॉन ब्लैक बॉडी टू टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ऐसे ही इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ मोनोक्रोमेटिक और स्पेक्ट्रल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर ऑफ नॉन ब्लैक बॉडी, यानी कि ई लैम्डा टू द मोनोक्रोमेटिक और स्पेक्ट्रल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, ई लैम्डा ब्लैक बॉडी का। क्लियर है? ये किस लिए होगा, सेम टेम्परेचर था वहां पर हमारा, यहां पर क्या हो गया, टेम्परेचर तो सेम है ही, यहां पर
वेवलेंथ भी सेम होगी, ब्लैक बॉडी भी हमें उसी वेवलेंथ रीजन में रखनी होगी। क्लियर है? यहाँ पर आपका ये एक्सप्रेशन आ गया, ई लैम्डा इक्वल्स टू एप्सिलॉन लैम्डा इक्वल इनटू ई लैम्डा बी। तो जो हमारी टोटल एमिसिविटी थी वो होती थी हमारी E अपॉन EV, यानी कि टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर अपॉन टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। इसको इक्वल्स टू हम रख सकते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट में आपको दिखाया था, जो एरिया था हमारा वो हमारा टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर दे रहा था, 0 टू इंफिनिटी को उसको इंटीग्रेट करके। तो 0 टू इंफिनिटी ई लैम्डा डी लैम्डा, ब्लैक बॉडी के लिए भी सेम हो जाएगा आपका। तो ई लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन लैम्डा ई लैम्डा बी। तो ई लैम्डा की वैल्यू ये रख दी हमने यहाँ पर। क्लियर है? अगर हमारा जो ये एप्सिलॉन लैम्डा है या मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी है, ये वेवलेंथ पे डिपेंड ना करे तो ये कांस्टेंट हो जाएगी, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये हमने बाहर निकाल लिया, ये वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही तो इसको कांस्टेंट हो गई, ये बाहर निकल गई इस हमारा इंटीग्रल वाला एक्सप्रेशन से, और ये टर्म इक्वल होगी तो आपस में कट गई। तो जो हमारी टोटल एमिसिविटी थी वो क्या हो गई, हमारी मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी के इक्वल्स होगी। बट ये किस केस में होता है आपका, ग्रे बॉडी के केस में। ग्रे बॉडी के केस में आपका क्या होता है, ग्रे बॉडी के केस में हमारा जो मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी है वो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती, और उस केस में क्या है, मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी हो या टोटल एमिसिविटी हो इक्वल्स होती है। क्लियर है? ग्रे बॉडी की बात कर रहे हैं तो ग्रे बॉडी की बात कर लेते हैं। ग्रे बॉडी होती क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रे बॉडी, सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रे बॉडी। तो ग्रे बॉडी अभी हमने डिस्कस करा, जो मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी है वो हमारी फंक्शन नहीं है लैम्डा का, यानी कि लैम्डा पे डिपेंड नहीं करती है ग्रे बॉडी के लिए। क्लियर? यहाँ पे एक फिगर शो किया है मैंने, जो जहाँ पे आपको दो वेवलेंथ ली हुई है, एक वेवलेंथ है लैम्डा 1, एक वेवलेंथ कंसीडर करिए ये लैम्डा 2। तो लैम्डा 1 पे हमारी क्या है, ग्रे बॉडी के लिए क्या है, ई लैम्डा 1 है जो हमारी मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर है, और ब्लैक बॉडी के लिए ई बी लैम्डा 1 है। और लैम्डा 2 पे क्या है, ई लैम्डा 2 मोनोक्रोमेटिक हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर ग्रे बॉडी के लिए, और ई बी लैम्डा 2 ब्लैक बॉडी के लिए। तो जो इनका रेशियो होगा, यानी कि मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी दोनों ही वेवलेंथ पे बराबर होगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है हमारी वेवलेंथ से। तो जो मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी है वो ग्रे बॉडी के लिए वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। तो मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी ई लैम्डा 1 एट वेवलेंथ लैम्डा 1 इक्वल्स टू मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी एट वेवलेंथ लैम्डा 2, यानी कि ई लैम्डा 1 अपॉन ई बी लैम्डा 1 इक्वल्स टू ई लैम्डा 2 अपॉन ई बी लैम्डा 2। क्लियर है? यही है ग्रे बॉडी का मतलब, यानी कि जो हमारी वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती है इसकी मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी। कोई सी भी वेवलेंथ हो, लैम्डा 1 पे लिया हमने, यहाँ पे लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 किसी पे भी ले लें तो हमारी मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी जो है वो हमेशा सेम रहेगी। क्लियर? दैट्स ऑल। मुझे आशा है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।